चलिए आज देखेंगे हम लोग 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचा गया है जिसके 5:8 में विभाजित किया गया कीजिए और दोनों भागों में विभाजित करने का काम करेंगे हम लोग और इसको अच्छे अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। और हमने बोर्ड पे सवाल लगाने का प्रयास बहुत सवाल किए हैं और लेकिन इसमें एक समस्या बन जा रही है। समस्या इस बात की बन जा रही थी कि वहाँ समझाने में बच्चों को दिक्कत हो रही थी, इसी नाते इसको समझा रहे हैं। और देखेंगे, पहले हम लोग एक काम करेंगे। पहले आप लोग का ये देखिए सवाल है, जैसे आप देखिए रेखा खींचेंगे हम लोग 7 दशमलव इसका नाम देंगे हम लोग ए, इसका नाम बी। ये आपका 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब 5 और 8 अनुपात में विभाजित करना कीजिए तो दोनों भागों को माप बताइएगा। देखिए क्या करना है इसमें, तो आप एक काम करेंगे, ये इधर झुका लीजिए तो 5 और 8 जोड़ लेके कितना जाएगा 13। आप 13 जोड़ लीजिएगा तो 13 पॉइंट, ये आप न्यून कोण के हिसाब से 13। अब इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, यक्स दे देंगे। एकदम समझ में आ रहा है। देखिए अब देखिए ये जो प्रकार है, अब इसको हम छोटा करेंगे। कुछ भी देखिए छोटा करके कर लीजिएगा कि ताकि 1 सेंटीमीटर के लगभग में हो। तो इसमें देखेंगे 1 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लगभग में है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि हमने अधिक लंबाई ली है इसका। देखिए अभी आपका हो जाएगा 12 व 13। अब आपका करना क्या है, इसमें जो चीज़ आप दे दिया गया इसमें, तो अब हम लोग करेंगे क्या। देखिए नाप लिया हमने और नापने के बाद हम लोग देखेंगे। देखिए चित्र आपका स्पष्ट देखिए बन रहा है। अब देखिए गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका नाम दे दीजिएगा। ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8 9 8 10, A11, ये आपका हो जाएगा कितना 12, A30। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल 10 11 12 A30। देखिए ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसको मिला लेंगे। कैसे देखेंगे, इसको यहाँ मिलाते हैं। देखिएगा ऐसे आप इसको मिला लेंगे। ये आपका
देखिए मिल चुका। अब हम लोग मिला लेने के बाद देखिए, मिला लेने के बाद अब हम लोग को करना क्या है, सेम इस तरीके से कोई चाप ले लेंगे। अब देखिए कोई भी चाप का नाम लेंगे हम लोग। ये अब देखिएगा, देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको कोई, ठीक, कोई नाप का, देखिए कोई कट गया। अब इस पे 5 पे रखेंगे हम लोग। देखिए 5 पे रखने के बाद हमने क्या किया, चाप लगा दिया इसे। देखिए अब देखिएगा ये जो कट गया आपका। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको नाप लेंगे। ये नाप लिए, इसे नपा गया, ठीक। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर आके क्या करेंगे, काट देंगे देखिए ऐसे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिएगा 1 2 3 4 5। अब आप लोग 5 से क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे। देखिए अब दूसरे एक दूसरे के देखिए समांतर है, ठीक। इसका नाम दे दीजिएगा, ये आपका यक्ष हो जाएगा। देखिए अब चाहे तो अगला चित्र भी बना सकते हैं हम लोग, देख से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। प्रयास करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा, चलिए अब आगे अगला चित्र हम बना बता दे रहे हैं इसमें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा इसमें एक चित्र तो बन के आपका कंप्लीट तैयार हो गया। इसको आप पेपर में ऐसे बनाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसमें दूसरा भी चित्र बना रहे हैं। तो दूसरे चित्र में देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर यहाँ से 7.6 सेंटीमीटर देखिए रेखा खींच दी हमने। अब क्या करेंगे हम लोग, 7.6 सेंटीमीटर रेखा तो खींच दिए। अब इसमें कह रहा कि 5:8। देखिए आपका कह रहा 5:8 कह रहा। चलिए इसको देख लीजिए। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का देखिएगा ऐसे पकड़ेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक के लगा लेंगे ऐसे। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी में देखिएगा एक चाप ऐसे लगा लीजिए। दोबारा दोहराना नहीं है, दोहरा दिए तो गलत हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग, अब आपसे कह रहा 8 सेंटीमीटर, तो अब एक रेखा आप ऐसे खींच लीजिए 8 सेंटीमीटर का ऐसे। देखिए अब 8 सेंटीमीटर का रेखा हो गया। अब हम लोग 8 सेंटीमीटर का रेखा यहाँ खींच सकते हैं, कैसे, नाप के द्वारा खींचेंगे। देखिएगा अब हम लोग नाप के द्वारा देखिएगा खींच लेते हैं। अब ये देखिएगा इसका भी हम लोग चाप लग गया। देखिए ये देखिए, ठीक। अब लगा देने के बाद अब देखना क्या है, इसको कैसे करना हमको। अब यहाँ से हम कोई त्रिज्या लेके या इस तरीके से 90 बना के ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा ठीक। अब देखिए, अब जो कटान बिंदु है इसको एक ऐसे कर दीजिए और यहाँ से ऐसे करके ये वाला भाग देखिएगा ऐसे लाएंगे, ठीक। अब जो कटान बिंदु है वहीं पे हम लोग रखेंगे क्या, कि ऐसे करके ऐसे काट सकते हैं। ये कट जाएगा लेकिन 90 बनेगा। 90 से हमसे काम लेना नहीं है, हमको लेना है किससे, इससे काम लेना है। फिर यही वाला देखिएगा यहाँ भी ऐसे कर लीजिए आपको, ये देखिएगा ऐसे, देखिए ठीक। इसके बाद क्या करना है,
जो कटान बिंदु है यहाँ देखिएगा, कटान बिंदु से आप ऐसे काट सकते हैं। और जब कटान बिंदु कट जाएगा तो आपको करना क्या है देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये लंबा खींच देंगे इसको, ऐसे खींच दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे मिलाते हैं, देखिए अब देखिएगा आप लोग कैसे मिलाते हैं इसको, ऐसे मिलाते हैं। और ये बिंदु देखिएगा, ये तो 90 बन रहा है, 90 अंश, लेकिन हमको बनाना है न्यून कोण, तो हम लोग ऐसे रेखा खींचते हैं। अब देखिए खींचने के बाद आपको एकदम समझ में आना चाहिए। इसका नाम दे दीजिएगा, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, इसका नाम आप कर दीजिए एक्स, इसका नाम कर दीजिए वाई। ठीक, नाम तो दे दिए आप। अब इसको करना क्या है, इसको ही लिखेंगे। इसको क्या कॉलम काटेंगे, 8 कॉलम, 8 कॉलम में काटेंगे। तो 8 कॉलम में आप 8 कॉलम में थोड़ा सा लेट लगेगा, लेकिन आपको एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखिए काट लेते हैं, यहाँ से ऐसे काटते जाएंगे, क्योंकि 1 2 यहाँ से काटेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए आपका 8। ठीक, अब 8 हो गया तो इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, उसके बाद आप कर देंगे C8। देखिए आपका हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें इसको 4 भागों में बांट दीजिएगा। देखिए 4 भागों में बांट दीजिए, देख लीजिएगा थोड़ा सा कम था, ये थोड़ा सा बढ़ा दें हम लोग। देखिए 1 2 3 आपका देखिए 4 भागों में हो गया। अब 4 भागों में लिख देंगे, इसका क्या नाम दे देंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे B1 B2 B3 B4। देखिए बन गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। अगर आप बिंदु यहाँ तक मिला है तो यहाँ तक मिला दीजिए, जहाँ तक मिला है आप ऐसे क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। देखिए अब देखिएगा ये और ये देखिए था, अब इसका भी तो बराबर हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 2 बराबर भागों में बांटिए। देखिए कह रहा है 2 बराबर भागों में बांटिए। तो ये आप देखिएगा, इसका आप लोग पूरा है कितना, 7.6 सेंटीमीटर। तो 2 बराबर भागों में बांटने के कह रहा है, 2 भागों में बांटिए। तो ये समरूप है, ये क्या है आपका, ये लिखा है समरूप है। ये देखिएगा समरूप लिखा गया, क्या लिखा गया, समरूप। अब जब समरूप लिखा गया तो इसमें समझ में आपको आना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। चलिएगा, इसमें तो आपको करना कुछ नहीं था। इसमें जो भाग ये है, तो ये भाग हम लोग पटरी से नाप लेते हैं। इसे जैसे नापेंगे तो ये लगभग में आपका 2.7 या 3 के 2.9 के करीब में आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2.9, और इसी में से आप 100 घटा लेंगे तो 7.6 में से 2.9 घटा लेंगे, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा आपका 6 में से 2 गया आपका 4, ये आपका हो जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। ठीक,
ये आपका देखिएगा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल। देखिए अगला सवाल दिया गया 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले के त्रिभुज में रचना कीजिए, फिर उसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। भुजाएं में उस प्रकार त्रिभुज का संगत भुजाएं का 2/3 गुनी है। एक काम करेंगे हम लोग, देखिए हम रचना विधि नहीं लिख रहे हैं, आप लोग इसको रचना विधि आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला सवाल देखेंगे हम लोग, देखिएगा। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग जो सवाल है, पहले आपका 4 सेंटीमीटर है, पहले आपका देखिएगा 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर और 2/3 गुनी है। देखिएगा ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको करेंगे क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आप इसको देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए चित्र बनाते हैं हम लोग। पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचा हमने, पाँच सेंटीमीटर देखिए रेखा खींच ली हमने। अब जब 5 सेंटीमीटर रेखा खींच लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर की रेखा लेके देखिएगा ले लिए इसको, अब ले लिए इसको 4 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, ऐसे चाप लगा लेंगे। लेकिन ये आपको देखना है, यहाँ आप थोड़ा सा इस तरीके से काम कर लीजिएगा। ठीक, इसको आप, ये आपका हो गया, देखिए ठीक है, मिला देंगे हम लोग। चलिए अब क्या करना हमको, अब 6 सेंटीमीटर का रेखा लेना है। अब 6 सेंटीमीटर का नाप ले लीजिए आप। अब देखिए 6 सेंटीमीटर रेखा कर सकते। अब ये देखिए 90 से कम है, 90 से कम है, ये आपका देखिएगा ऐसे मिला देंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर का ठीक है। देखिए अब देखिएगा ये आपका बिंदु ऐसे हो गया, ठीक, देखिए बन गया। अब इसका नाम लिख दीजिएगा बी, ये ए, सी 6 सेंटीमीटर, आपका 5 सेंटीमीटर, और ये आपको 4 सेंटीमीटर। आप देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग मतलब एक न्यून कोण लेंगे, न्यून कोण लेंगे, एक एंगल ले लीजिएगा कोई भी नाप का, अपने मन से लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। पाँच हमने मान लीजिए ले लिया, 5 में ले लीजिए। मैंने कहा कोई भी एंगल से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इसी वजह से बनाना है। अब हम इसको देखिएगा 2/3 है। अब इसको 3 भागों में हम लोग बांटेंगे, देखिए बांट देते हैं। तो ये आपका देखिएगा एक, 2, 3 में बांट दिया हमने। अब 3 में जब बट गया है तो इसका नाम लिख दीजिएगा B1, B2, B3। अब देखिए अब क्या करना हमको, देखिएगा 2/3 है। अब 2/3 को, अब इसको हमको क्या करना है,
देखिएगा अब ये कह रहा है 2/3 है, अगर 3/2 होता तो हम लोग 2 से मिलाते, लेकिन 3 है तो हम 3 में से मिलाएंगे। देखिए यही काम आपको हर क्वेश्चन में करना है ऐसे। ठीक, बन गया। अब कोई चाप ले लीजिए अपने हिसाब से, देखिएगा बन गया। अब कह रहा बी का 2 का, तो 2 से ले लीजिए इस तरीके से। ठीक, अब देखिएगा अब जो B3 के पास बनाए वही B2 के पास बनाएंगे। अब क्या करना है, इसको नाप लो। अब देखिए ये है, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे काट दीजिए। चलिए काट दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिएगा अब हम लोग मिलाएंगे। देखिए ये, अब देखिएगा ऐसे, देखिए सेम टू सेम देखिएगा बराबर हो रहा है। अब जो काम इसमें किए वही काम इसमें कर दीजिएगा। चलिए कर दीजिएगा। अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तो इसमें ले लीजिएगा इससे। अब देखिए इस पे रखेंगे, इस पे रख के यहाँ रख के ये ऐसे ले लिए हमने, देखिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा इसको नाप लीजिएगा, इस एंगल को। देखिए ये इस एंगल को हम लोग नाप लेंगे। अब हम लोग नाप लेंगे जब, तो दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा ये वाले को हम लेके ऐसे क्या किया हमने, देखिए कट गया। अब हमको क्या करना है, देखिएगा कटे वाले पॉइंट से आप ऐसे मिला दीजिए। ठीक, अब देखिए स्पष्ट मिल गया, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अब इसका ना, अब लिखेंगे ABC समरूप A-BC डैश। ठीक, बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे। ठीक है, फिर अगला देखेंगे हम लोग। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज के संगत में 7/5 गुनी है। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, देखिएगा तीसरा दिया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7/5 गुनी। देखिए अब आपको बनाना कैसे, इस तरीके से है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर रेखा खींचिए। ठीक हो गया, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। अभी एक तरफ 5 सेंटीमीटर, देखिए अब 5 सेंटीमीटर का हम लोग ले लेंगे। ठीक, चलिए इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका दे दीजिए सी। ठीक, अब 5 सेंटीमीटर का, अब देखिएगा ये तो 6 हो गया, अब 5 का हो गया, अब 7 का ले लीजिए।
7 का ले लेंगे। देखिए एक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से थोड़ा सा, ठीक ले लीजिए 7 सेंटीमीटर का। अब ये देखिए मिल गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको हम लोग ऐसे, ठीक। अब देखिएगा ऐसे, ठीक। ये देखिएगा, ये 7 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, देखिए, ठीक। अब देखना क्या है हम लोग को, अब तो अब इसका नाम रख दीजिए ABC। इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया, देखिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा 7/5 गुनी है। अब तो करना क्या है इसमें, देखिएगा एकदम समझ में आ रहा है ना। देखिए ऐसा ही हो करना है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कह रहा C से आगे लाइन बढ़ाना, क्योंकि समरूप है ये, इसको और बड़ा कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा, ठीक। चलिए 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाएंगे तो मतलब आपका क्या बनेगा, ये आपका न्यून कोण बनेगा। अब देखिए इसमें 7 है तो 7 बार तोड़ लीजिए, 7 बार तोड़ेंगे कैसे टूटेगा देख लीजिएगा। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका नाम लिख दीजिए B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, ठीक। देखिएगा, ठीक। अब देखिएगा, अब देखिए 5 है ना, तो आपको 5 से इससे मिला देंगे हम लोग, बहुत अच्छे से मिला देंगे, बढ़िया से। देखिए आपका ये देखिए बन गया आपका। अब अपने मन से कोई एक एंगल ले लेते हैं, चाहे बड़ा रखिए चाहे छोटा रखिए, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये हो गया आपका। अब 7 के भी पास रख के ऐसे काट दीजिए, इस एंगल को नाप लीजिए आप। देखिए, ठीक। अब इसको यहाँ रख के हम क्या करेंगे, देखिए, अब देखिए, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखिए ऐसे मिला दिए हैं, ठीक। इसको C1 कर दीजिएगा। अब हम लोग चाहे तो यहाँ भी एक एंगल बना सकते हैं, देखिए एक एंगल यहाँ देखिएगा बना दिए, और
अब देखिए यहाँ से कोई भी इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं। अब इसका नाप हम लेंगे, देखिए चलिए खींच देते हैं हम लोग। मिल गया। अब देखिए थोड़ा क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे बढ़ा देंगे, ये बढ़ाएंगे क्योंकि इसके हम समरूप खींचना हमको है। देखिए अब ये क्या करेगा, अब आपका ये यहाँ से बस देखिए बन गया आपका। क्लियर। ठीक, अगला सवाल इसके बाद देखा जाएगा।